हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। काफ़ी एक स्विंग ट्रेड की सीरीज मैंने इंट्रोड्यूस करी थी जिसमें मैंने कम से कम 15 स्टॉक्स डिस्कस करे थे जो कि हमारे V40 जो कि स्टॉक लिस्ट है उसके बेसिस पे थे, और जो हमारी दो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है रॉब नॉक्सवेल और SMA उसके बेसिस पे करे थे। ये दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो सेल सिग्नल क्या ये कुछ इन जनरल सेल सिग्नल मैं मार्केट के लिए नहीं बोल रहा, ये बस अपनी जो स्ट्रेटेजी है उनके बेसिस पे बोल रहा हूँ। और क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे ट्रेड विद मनी पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो FMCG के कुछ स्टॉक्स शेयर करे थे, जिसमें से एक स्टॉक रहेगा HUL डावर। ओके, डावर रहेगा, HUL रहेगा। उसके बाद कोलगेट था, ITC था, हेवल्स था। ओके, तो ये सब स्टॉक्स है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ऐसा सेल सिग्नल है। तो अगर हम अपनी रॉब नॉक्सवेल स्ट्रेटेजी को करेंगे तो इन इसके केसेस पे यहाँ पे कुछ फर्स्ट बाय सिग्नल आया था जिसका बाय पॉइंट गई 2330 के आसपास था, और दूसरे का यहाँ पे था 2100। तो यहीं कहीं पे हमने इनके दोनों के बीच में हमने शेयर करा था। तो बट ऐसे ही ट्रेड चलते हैं, तो रिसेंटली एक काफ़ी ज़्यादा बेरिश कैंडल बना, तो उसके ऊपर इसने अपना बाय और सेल सिग्नल दिया। तो उसके बस इसी के बेसिस पे तो ऑलमोस्ट एवरी, आई डोंट नो हाउ इन सिंक, एवरी लाइक FMCG के ऊपर आया है नेस्ले, तो इस पे भी सेल सिग्नल आया है। HUL पे आपने देख लिया। उसके बाद एशियन पेंट्स, इसके ऊपर भी सेल सिग्नल आया है। उसके बाद और कौन सा स्टॉक है, उसके बाद हेवल्स को देखोगे तो इसके ऊपर भी सेल सिग्नल आया है। ओके, तो यही तीन स्टॉक्स है। और भी दो स्टॉक्स हैं। एक कॉलगेट था बट उसका सेल सिग्नल नहीं आया, तो अभी वो ट्रेड रनिंग में ही है। उसके बाद एक और स्टॉक था जो था टाइटन, और इसमें भी कोई सेल सिग्नल नहीं आया। ये भी अभी अच्छा खासा 10% के गेन पे बैठा हुआ, 10-12% के एज पर योर बाइंग लेवल। तो यही थी वीडियो। ये जो मैंने डिस्कस करा था उसके बेस पे आपको इन्फॉर्म करना। अगर किसी ने कुछ लाइक ट्रेड अपना एनालिसिस करके लिया है तो उसको बेसिस पे कि इनमें से एग्जिट कर लेना चाहिए अगर इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे लिया हो। तो थैंक यू, यही था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू मिला हो।